नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 8 में। हमने अगले वीडियो में हमारी जो दूसरी इकाई है ईदगाह, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और हमारे जो ये उपन्यासकार है प्रेमचंद्र जी, उनके बारे में भी हमने चर्चाएं की थी। तो इस ईदगाह नामक जो हमारी कहानी है, इस कहानी में क्या है तो कि ईद के बारे में सब कुछ बताया गया है। जब ईद के दिन आता है तो सब लोग कैसे कैसे तैयारियां करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके क्या क्या करते हैं। अब सबको पता है कि सभी को त्योहार आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी किनको मिलती है? बच्चों को। त्यौहार तो ठीक है, सबको, सब जो बच्चे होते हैं उनको जहाँ बाहर घूमने मिलता है, फिर अच्छा अच्छा खाना मिलता है, उन्हीं की उनको चाहत होती है। अपने ही इसी कहानी में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। हमारी कहानी का जो नायक है हामिद, उसके बारे में पहले और उसके दोस्तों के बारे में, सब कुछ के बारे में बताया गया है। हम सब भी ऐसे ही है। सबको जब दिवाली आती है तो सब लोग कैसी कैसी तैयारियां करने लगते हैं। सब लोग नए कपड़े खरीदते हैं, सब लोग बाहर घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे जो ईदगाह में है तो ईद यानी कि जो मुस्लिम लोगों का त्यौहार होता है ईद, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये जो हमारे कहानी का नायक है हामिद, वह अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से कैसे कैसे लास्ट में देखेंगे तो कैसे कैसे सबको भावीपुर बना देता है। तो ये सारी कहानी उसके इर्द गिर्द, यानी कि जो हमारा हामिद है नायक, उसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। तो आइए हम लोग इस कहानी की चर्चा करते हैं। देखिए आप सब लोग, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, आप सबको पता है कि ईद में सब लोग क्या करते हैं। तो सब लोग ऐसे गले मिलते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे सब लोग एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। फिर मेला लगा हुआ होता है तो सब बच्चों को मेले में घूमने की बहुत ही मज़ा आती है। मेले में क्या क्या होता है तो मिठाई की दुकानें होती है, खिलौने की दुकानें होती है, तो सब लोग खरीदी करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे मस्जिद दिखाई दे रही है। ये जो है वो मस्जिद है। सब लोग ईद की बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को, सब लोग ऐसे घूम रहे हैं। तो आइए अब हम लोग अपने कहानी की ओर चलते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। जो उनका रमज़ान महीना आता है तो महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो वो 30 दिन के रमज़ान के पूरे करने के बाद सब लोग आज ईद का दिन आया है, तो सबको इस दिन का बहुत ही इंतज़ार होता है। तो 30 रोजे पूरे करने के बाद आज वह ईद आ गई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। कि जो प्रभात यानी कि सुबह होती है तो सबको इस दिन की बहुत ही उत्सुकता होती है, इसलिए सबको ये दिन कितना मनोहर लगता है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है कि जब त्यौहार होता है तो हम सब भी सुबह से लेकर शाम तक ही ऐसे ही उत्साह में रहते हैं। तो हमको लगता है कि देखो कि वह लोग कहते हैं कि सूर्य भी कैसा है, कितना तो प्यारा लग रहा है, शीतल लगता है, वरना सूर्य थोड़ा ही शीतल लगता हो, लेकिन आज सूर्य भी हमें शीतल लगता है कि जाने के वो सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो, ऐसा लगता है। गांव में बड़ी ही हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। हलचल है और सबको ईदगाह जाने के लिए सब लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। कोई जो कुर्ता पहन रहा है तो सब लोग कैसे कैसे तैयारियां करते हैं तो वो बता है कि अगर किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो सब लोग आसपास के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। सबको नए जूते पहनने का शौक होता है, तो जो जूते पड़े हुए होते हैं तो उसमें वह कड़े हो गए, यानी कि जो कड़क हो जाते हैं, तो उसके लिए तेली के पास वह तेल लगाने जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सबके घर में जो बैल या कोई भी पशु होता है तो उनको पानी और घास चारा दे दे, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सुबह से जाए तो दोपहर तो हो ही जाती है। तो जो बैल होते हैं या गाय होती है उनको खाना पानी सब लोग सुबह सुबह में दे देते हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना और बैठना। गांव से 30 कोस तक चलकर जाना होता है, पैदल का ही रास्ता, यानी कि चलकर वहाँ तक जाना होता है ईदगाह। फिर वहाँ कितने सारे आदमी होते हैं तो उन सबको मिलना बैठना, यानी कि जो ईद के दिन सब लोग मिलते हैं तो वह
एक दूसरे को भेंटकर ईद की बधाई देते हैं। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, सबके साथ मिलना होता है, फिर मेले में घूमना होता है, तो इसलिए दोपहर से पहले घर वापस नहीं आ सकते। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। जो छोटे छोटे लड़के होते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो कोई एक रोज़ा रखता है, कोई नहीं भी रखता है, लेकिन फिर भी उनको ईदगाह जाने की खुशी तो उनके हिस्से की ही होती है। यानी कि वह रोज़ा रखे या ना रखे, लेकिन ईदगाह तो सब लोग जाते ही हैं। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। वह क्या कहते हैं कि जो रोज़े है वो बड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम रखेंगे, अभी हमें घूमना है, इसलिए कहते हैं कि वो सब लोग बड़े बूढ़े के लिए होना चाहिए। इनके लिए तो ईद है, रोज़ ईद का नाम रटते हैं। पूरा महीना सब लोग ईद का ही इंतज़ार करते हैं। आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सुबह होते ही सब बच्चे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि चलो अब जल्दी ईदगाह चली जाइए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। सबके पैसों में कुबेर का धन, यानी कि सबके जेब में पैसा होता है, वह बार बार अपना पैसा देखते हैं और फिर देखकर फिर वापस रख देते हैं और खुश होते हैं। महमूद गिनता है, यानी कि जो महमूद नाम का जो लड़का है वह अपने पैसे गिनता है। उसके पास कितने पैसे हैं, तो कि 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं, महमूद है उसके पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे। कितने, 12। मोहसिन है, मोहसिन नाम का लड़का, उसके पास 1, 2, 8, 9, 15, उसके पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। कितने हैं, 15। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। वह सब लोग क्या सोचेंगे कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं तो हम सब लोग अपने अपने पैसों से अपने जो भी चीज़ें लानी हो वो लाएंगे। क्या क्या लाएंगे, तो कि खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। सब लोग अपने अपने जैसे खिलौने पसंद है वो खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, गेंद लाएंगे, और जिसको जो भी पसंद हो वो सब कुछ लाएंगे। और सबसे ज़्यादा पसंद है हामिद। कौन, हामिद। ये हमारी कहानी का नायक है। हामिद नाम का लड़का, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। क्या कहते हैं, हामिद जो है वो एक गरीब घर का लड़का है, दुबला पतला है, और उसका बाप यानी कि जो उसका पिता होता है वह भी गत वर्ष यानी कि अगले साल वह भी मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। उसके माता और पिता दोनों ही मर गए होते हैं, लेकिन वह हामिद है वो अपनी दादी होती है, दादी अमीना, क्या नाम है, अमीना, तो दादी अमीना की पास रहता है और वह उतना ही प्रसन्न है क्योंकि दादी अमीना है वह उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है, वह इतना गरीब है कि उसके पाँव में जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। वह गरीब है, हामिद जो है वह गरीब है, पाँव में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी सी टोपी ही है और उस पर जो गोटा लगा हुआ है वह भी काला पड़ गया है, फिर भी वह खुश रहता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रोई रही है। जो हामिद की दादी है अमीना, वह अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। जो अमीना है वह कोठरी में रो रही है क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये अंधकार और निराशा में डूबी रहती है और इसलिए वह कहती है कि इस ईद को किसने बुलाया था, नहीं आई होती तो अच्छा होता, क्योंकि जब त्यौहार आता है और घर में कुछ नहीं होता तो बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए जो अमीना है वो कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा।
नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। अमीना दिल में ही मन में ही सोच रही होती है कि गांव के सारे बच्चे हैं वो ईदगाह में जाएंगे, लेकिन जो हामिद है उसका बाप तो नहीं है, उसका माँ और बाप सिर्फ कौन है, ये अमीना उसकी दादी है। लेकिन वह इतनी बूढ़ी है कि वहाँ तक चलकर नहीं जा सकती, तो इसलिए वह अकेले अकेले मन में सोचती है कि उसको कैसे जाने दूँ, उसको अकेले तो ऐसे नहीं जाने देनी, क्योंकि हामिद है वो अभी तो छोटा बच्चा है। कहीं वह भीड़ में, वह तो बहुत सारी भीड़ होती है, कहीं वह भीड़ में खो गया तो नन्ही सी जान 30 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। ममीना मन में ही ऐसे बोलती है कि उसको अकेले कैसे वहाँ पे जाने दे, वह तो अभी भी बहुत ही छोटा है और 3 कोस तक तो चलकर जाना होता है, उसके पास तो जूते भी नहीं है, तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। कहते हैं कि पैसे भी उनके पास नहीं है, सिर्फ 2 आने पैसे ही बचे हैं और हामिद के पास सिर्फ 3 आने पैसे हैं और कुल मिलाकर 5 आने पैसे उनके पास है। तो इतने से पैसे लेकर वह कैसे ईद का त्योहार मनाए। कहते हैं कि अल्लाह ही अब तो हमें पार लगा सकता है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद को तो ईदगाह में जाना है, तो वह घर में जाकर दादी से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम डरना मत, मैं सबसे पहले ही वापस आ जाऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। गांव के सभी लोग एक साथ मेले के लिए जाते हैं, तो उनके साथ ये हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता है। हामिद जो है वह दौड़ कर जाता है, क्योंकि वहाँ तो चलकर ही जाना होता है, तो दौड़कर जाता है, तो आगे निकल जाए तो फिर वह पेड़ के पास बैठकर अपने साथी का इंतजार कर रहा है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। उसको तो ईदगाह में जाने की बहुत ही उत्सुकता थी, इसलिए उसके पैरों में तो जाने की पंख लग गए हो, ऐसे वह दौड़ने लगता है, वह थकता नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। कहते हैं जब वो ईदगाह जाने के रास्ते में तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत है, कॉलेज है, कलाघर है। फिर आगे चलते हैं तो हलवाई की दुकानें शुरू हुई, अब खूब सजी हुई है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। कहते हैं कि आगे जाते हैं तो हलवाई की दुकान होती है, खूब सजी धजी होती है, तो कहते हैं कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। हामिद मन में ही ऐसा सोचता है। सहसा ईदगाह नजर आई, इमली के घने वृक्षों की छाया है। कहते हैं कि इतने में ही ये सारी दुकानें जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उनको ईदगाह नज़र आ जाती है, यानी कि मस्जिद दिखाई दे रही है। इमली का घना पेड़ है, उसकी छाया है, नीचे पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है। वहाँ का नज़ारा कैसा है, तो कि इमली का घना वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और उस फर्श पर जाजिम बिछी हुई है, यानी कि उस पर जो चटाई होती है वो बिछाई देते हैं। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, सब लोग जो रोज़ेदार होते हैं, जो रोज़े रखते हैं, वह सारे पंक्ति यानी कि एक के पीछे एक, वह सभी लोग एक जैसे ही लाइन में रहते हैं, एक के पीछे एक ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसी कई सारी लाइनें होती है। यहाँ पर जो आते हैं वहाँ कोई धनवान या कोई गरीब ऐसा कुछ यहाँ पे भेदभाव नहीं होता, कोई अपना पद प्रतिष्ठा यहाँ पे नहीं देखता, सब लोग एक ही लाइन में खड़े होते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। जो गांव से सारे लोग गए थे वो भी वहाँ अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि वो सब लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब लोग एक साथ ही झुककर अल्लाह को प्रार्थना करते हैं। तो एक साथ हजारों सिर एक साथ ही वह मस्जिद के सामने झुकते हैं और फिर एक साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर कितना अच्छा लगता है। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है।
नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब सब लोग जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो सब लोग हैं वो आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। सब लोग अब जब नमाज ख़त्म हो जाती है और सब लोग एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दे देते हैं, तो फिर सब लोग हैं वो दुकानों पर धावा बोलते हैं, यानी कि सब लोग मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने जा रहे होते हैं। अब हमारा जो अगला इकाई है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।